हरे कृष्णा। स्नान यात्रा महोत्सव, सभी भक्त बड़े धूमधाम से स्नान यात्रा मनाते हैं। स्नान यात्रा क्या है? श्री जगन्नाथ जी का ये जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए इस दिन को विशेष पर्व या विशेष उत्सव यह मनाया जाता है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का इस दिन आविर्भाव यानी प्राकट्य दिवस हुआ था। इस दिन भगवान का विशेष रूप से भगवान का अभिषेक करके भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। देखिए, जन्म जो है कई लोगों का होता है, लेकिन जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो वो जन्म नहीं होता, वह अवतार होता है। तो अभी तक तो हमने कई अवतार सुने हैं, जैसे जन्माष्टमी में भगवान के अवतार होते हैं, लेकिन एक काष्ठ रूप में भी भगवान का अवतार हुआ है, जिसे दारू ब्रह्म या श्री जगन्नाथ कहते हैं उनको। तो इनका प्राकट्य हुआ एक दारू ब्रह्म के रूप में। एक विशाल लकड़ी थी, उस लकड़ी में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि थे, और उसमें श्री भगवान के बहुत सारे चिन्हित थे। तो एक पुरातन ऐसी कथा आती है कि एक बार द्वारिका में माता रोहिणी श्री कृष्ण की कुछ कथाएं कह रही थी, भगवान की सुंदर लीलाएं कह रही थी, और भगवान अपनी ही कथा को सुन करके एकदम स्तब्ध रह गए, और साथ ही उनके भ्राता बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा भी वैसे ही स्तब्ध रह गए। स्तब्ध का अर्थ है कि वो अपने बारे में सुन करके वे बहुत स्थिर हो गए। और उस समय वह रूप जो था, वे नारद मुनि ने वह दर्शन किया हुआ था। तब भगवान से प्रार्थना करने पर नारद जी ने भगवान को प्रार्थना किया कि प्रभु, मैं ऐसे रूप का दर्शन नित्य निरंतर करना चाहता हूँ, इसलिए आप एक बार ऐसा भी अपना अवतार ग्रहण करें। और इसी के साथ भगवान ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारी वाणी सत्य हो। और फिर राजा इंद्रदुम्न जो थे, उन्होंने दारू ब्रह्म जब उनको प्राप्त हुआ था तो श्री नारद मुनि ने उनको बताया था कि कैसे कैसे तुम्हें भगवान एक काष्ठ के रूप में प्राप्त होंगे, और तुम उनका श्री विग्रह बनवाना, और जब श्री विग्रह बनवाओगे तो वही जो विग्रह है उनकी तुम पूजा कर पाओगे। तो राजा इंद्रदुम्न जो थे, वे भगवान के श्री विग्रह बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे आज की भाषा में कारपेंटर हम लोग कहते हैं, या अच्छा लकड़ी से कोई वस्तु बनाने के लिए कुछ लोग अनेकों कारपेंटरों के पास जाते हैं। तो उस समय इंद्रदुम्न राजा जो थे, वे जा कर के कई सारे लोगों को उन्होंने बुलाया, बताया कि आप इससे भगवान के श्री विग्रह बनाइए। तो सब लोग अपना हथौड़ी और छेना लेकर के उस पर चला तक नहीं पाते थे, उस पर दरार तक नहीं पड़ पाती थी उनके, तो वो लोग हार के चले जाते थे। तो राजा इंद्रदुम्न ने प्रार्थना किया, तो वहाँ पर फिर विश्वकर्मा जी आए, जो स्वर्ग के इंजीनियर हैं, और वे एक बूढ़े कारपेंटर के रूप में आए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं आपके दारू ब्रह्म यानी यह जो लकड़ी का काष्ठ का है, उसका मैं स्वरूप बनाने जा वाला हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि जब मैं कार्य प्रारंभ कर दूँ तो कोई मेरे कमरे में आना नहीं चाहिए। तो ऐसी घटना के बाद राजा इंद्रदुम्न ने कहा कि ठीक है, आप अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। तो उन्होंने कहा 21 दिन तक मेरा दरवाज़ा बंद रहेगा, कोई ना अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, इसलिए इस दरवाजे से कोई प्रवेश ना करे ना दरवाज़ा खोले। राजा ने कहा ठीक है। और जैसे ही राजा इंद्रदुम्न ने उनको सौंप दिया
और प्रतिदिन इंद्रद्युम्न जो राजा थे, जैसे जैसे वहाँ हथौड़े और छेने की आवाज़ आती थी टक 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 करके, उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ते जाता था कि अब मुझे जल्द ही भगवान के वो रूप दर्शन होने वाले हैं जिसका वर्णन नारद मुनि ने मुझसे किया है। अब ऐसा मन में भाव तो बनते जा रहा है और उत्सुकता बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी देख नहीं सकते, क्योंकि आजकल जैसे लोग घरों में फर्नीचर करवाते हैं, इंटीरियर करवाते हैं, तो उनकी बड़ी उत्सुकता होती है कि काम बड़ा अच्छे से हो, प्रॉपर हो, तो बार बार आके डायरेक्शन दे के जाते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई डायरेक्शन दे भी नहीं सकते, क्योंकि उनको सीधा बोल दिया है कि अगर आप एंट्री करें, आपने आकर के विघ्न डाला तो मैं काम वहीं अधूरा छोड़ के चला जाऊँगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर इंद्रद्युम्न महाराज के मन में बहुत उत्सुकता बढ़ती जा रही, बहुत प्रेम बढ़ता जा रहा है कि कैसे कब मुझे भगवान के दर्शन होंगे। और ऐसे ही एक सप्ताह बीत गए, दूसरा सप्ताह बीत गया। फिर राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी कहती हैं कि महाराज, मैं देख रही हूँ कि मुझे वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बूढ़े जो लकड़ी के कार्य कर रहे हैं, बना रहे हैं भगवान के शिव विग्रह, कहीं उनको कुछ हो ना गया हो। होता है ना मन में डर। तो ऐसा मन में विचार करके ये दोनों वहाँ पर विचार करने के बाद राजा इंद्रद्युम्न जो थे वे मन में एक और सोच रहे हैं कि नहीं खोलना है, और एक और सोच रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं कुछ अस्त व्यस्तता ना हो जाए, यानी कुछ घटना ना घट जाए, ऐसे मन में विचार कर रहे हैं। और इस द्वंद्व में बड़े दर्द के साथ उन्होंने क्या किया, उस द्वार को, उस दरवाजे को खोल दिया। और जैसे ही खोला, वहाँ से विश्वकर्मा जी अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और उस समय इंद्रद्युम्न महाराज ने श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी के सुंदर दर्शन किए। और यह जब दर्शन उन्होंने किया तो वे दर्शन पा करके बड़े विचलित हुए, और उनको लगा कि मेरे कारण भगवान का जो स्वरूप है वो अधूरा रह गया है। भगवान का जो हाथ है वो छोटा सा है, शरीर जो है वो छोटा सा है, लेकिन सर बड़ा है, आंखें बड़ी हैं, तो शायद से मैंने भगवान का सेवा पूरा नहीं करने दिया। ऐसे मन में ग्लानि कर रहे थे, मन में बड़े दुखी हो रहे थे। लेकिन तुरंत ही भगवान आकाशवाणी में कहते हैं कि मैं कलयुग में इसी रूप में अवतरित हुआ हूँ, हे राजा तुम इसी रूप से मेरी सेवा करो, इसी रूप में तुम मुझे प्राप्त करके तुम इसी रूप में मेरी अर्चना किया करो, इसी से कलयुग का उद्धार होगा। तो फिर राजा इंद्रद्युम्न ऐसे ही विशेष भगवान के उस दिन से प्रारंभ करते हैं सेवा, और भगवान उनको बताते हैं कि कैसे कैसे मेरी सेवा करनी है। तो वे बताते हैं कि यहाँ से उत्तर की ओर जाइए, वहाँ पर एक कुआं है, उस कुएं का जो जल है वो सारे तीर्थों का जल है, और उस जल से मेरा अभिषेक करो। तो भगवान को स्वर्ण के कलशों से, 108 कलश से भगवान श्री जगन्नाथ जी को खूब भर भर के अभिषेक किया जाता है। और ऐसे ही अभिषेक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष यानी पूर्णिमा के दिन भगवान का यह जन्मोत्सव या जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। तो बहुत सारे लोग इस स्नान यात्रा को समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि ये केवल भगवान को नहला रहे हैं या अभिषेक कर रहे हैं, तो पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं कि आप मुझे स्नान कराइए। भगवान को स्नान करना पसंद है, पर आजकल का समय ऐसा चल रहा है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं लगता है कि स्नान करने से शरीर में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, और शरीर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ऐसी मन में भावना लेके आते हैं। उनको लगता है कि स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान भी अपने स्वरूप से बार बार दिखाते हैं कि मैं स्नान करता हूँ। इसलिए एक मैसेज ये भी जाता है भक्तों को कि उन्हें भी प्रतिदिन दिन में 2 बार 3 बार नहाना चाहिए। हालांकि ये स्नान यात्रा को भगवान से हमें जोड़ना नहीं है, लेकिन विशेष जो पर्व मनाया जाता है ये स्नान वाला, यह भगवान को भक्त लोग खूब भर भर के नहलाते हैं। जो भगवान भक्तों पर कल्याण करते हैं
अपनी कृपा का वर्षा भक्तों पर बरसाते हैं, वही भगवान पर भक्त लोग खूब भर भर के जल से भगवान को स्नान कराते हैं। और इस जल को केवल पानी में ही नहीं रखते, पानी ही नहीं रहता उसमें, उसके साथ ही साथ उसमें चंदन, कपूर और सुगंधित द्रव्य, सुगंधित तैल इत्यादि से मिला करके उनके मिश्रण से तीर्थ जलों के साथ भगवान को खूब अभिषेक कराया जाता है। इसलिए यह जो जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा महोत्सव है, यह महोत्सव बड़े धूमधाम से जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। और जब ये जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा होता है तो उस दिन जगन्नाथ जी को बड़े विशाल आसन पर, उच्च आसन पर बिठाया जाता है कि जिससे दूर दूर से लोग भी जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाए, और एक बहुत बड़ा उत्सव इस प्रकार से हो पाता है। तो वहाँ जिस दिन भगवान के अभिषेक होता है, महाअभिषेक स्नान यात्रा जो महोत्सव मनाया जाता है, वो स्नान यात्रा इतना चलता रहता है कि वह स्नान यात्रा के बाद दूसरे दिन मंगला आरती भी भगवान की वहीं हो जाती है। ऐसा नहीं करते हैं कि भगवान को फिर से उठा करके पोंछ करके फिर उनको वापस से उनके जो गर्भगृह है वहाँ लेके जाए, नहीं, भगवान को वहीं पे स्नान करा के वहीं पे ही, यानी रात्रि भर अभिषेक करके और सुबह भगवान का मंगला आरती भी वहीं होता है। और भगवान को इतना नहलाते हैं, इतना स्नान कराते हैं कि भगवान लीलावश भगवान को ज्वर हो जाता है, यानी भगवान को बुखार हो जाता है। और जब भगवान थोड़े बुखार हो जाता है तो अभी क्या करेंगे, अब वो अपने बेडरूम में जाते हैं। और ये जो उनका बेडरूम है, जो मदन मोहन और लक्ष्मी जी का एक मंदिर है जो जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण भाग में है, वहाँ पर भगवान चले जाते हैं 15 दिनों के लिए। और वहाँ पर जा कर के भगवान 15 दिन तक अपने बुखार का, यानी अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी उसका इलाज करवाते हैं। कैसे इलाज कराते हैं, भक्त लोग भगवान को बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इत्यादि, जो वहाँ पर हर कोई जाके दर्शन नहीं कर सकता, तो जो प्रमुख पुजारी होते हैं भगवान के, वो और थोड़े वैद्य होते हैं, वे सभी भगवान को खूब आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती है वह सब वहाँ पे निवेदित करते हैं भगवान को। और इस लीला में एक लीला ये भी है कि ऐसे तो भगवान दिन रात अपने भक्तों को दर्शन देने में, उनके साथ लीलाओं करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये 15 दिन लक्ष्मी जी के साथ वहाँ पर रहते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी का उस समय जो समय चलता है, वहाँ पर भगवान किसी और को दर्शन नहीं देते, वहाँ पर केवल और केवल लक्ष्मी जी और भगवान अपने साथ, अपने भाई और बहन के साथ वहीं निवास करते हैं। तो इस प्रकार जो रथ यहाँ पर भगवान को खूब स्नान करा करके, और उसके बाद में भगवान बीमार हो जाते हैं लीलावश, और फिर वहाँ पर जा कर के अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो 15 दिन के बाद जब भगवान ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, अब भगवान वहाँ से निकलते हैं। और यही से भगवान का आषाढ़ महीने में भगवान का रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। यानी अब भगवान स्वस्थ हो गए और घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, ये एक पहलू है। दूसरा ऐसा है कि भगवान वृंदावन, यानी द्वारिका से वृंदावन जा रहे हैं, ऐसा गोपियाँ अपना भाव करके भगवान को रथ में बिठा करके खींचती हैं। ऐसे ही भक्तगण भी श्री जगन्नाथ जी को गुंडीचा मंदिर लेकर के खींच करके लेके जाते हैं। तो ये एक दूसरा पहलू है कि भगवान का रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार भगवान का जो स्नान यात्रा महोत्सव है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और जिन लोगों को अपने जीवन में लक्ष्मी की बड़ी कृपा की इच्छा रहती है, उनको अपने घरों में जगन्नाथ जी को ला करके सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी जब आते हैं तो लक्ष्मी जी उनके साथ साथ पीछे पीछे आ जाती है, क्योंकि वो उनकी पत्नी है। तो हम सभी तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहते। आज हर कोई लक्ष्मी के लिए दिन रात मेहनत करता है,
लेकिन उसे पता नहीं है कि लक्ष्मी जी रहती कहाँ हैं, लक्ष्मी जी कैसे प्राप्त हो जाती हैं। लक्ष्मी जी एकमात्र भगवान की सेवा करने से प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए मूल बात लक्ष्मी प्राप्ति नहीं है, मूल बात यह है कि जो भगवान की शरणागति ले लेता है, जो भगवान के साथ अपना संबंध बनाता है, भगवान उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शमाश च, मैं तुम्हें तो मोक्ष भी प्रदान कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। और इसलिए किसी को भगवान, सब हर एक व्यक्ति को भगवान अपना आलिंगन देते हैं। इस जब स्नान यात्रा महोत्सव में भगवान विशेष रूप से अपना आलिंगन भी देते हैं। जब स्नान करते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं भगवान और लोगों को आलिंगन भी देते हैं। तो इस प्रकार ऐसे जो रथ यात्रा महोत्सव के पहले यानी 16 दिन पहले जगन्नाथ जी का जो स्नान यात्रा महोत्सव है, ये भगवान का आविर्भाव यानी प्राकट्य दिवस है और ये विशेष दिन मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में आप जाएंगे तो वहाँ ये उत्सव 2 दिन पहले यानी त्रयोदशी से ये स्नान यात्रा के कुछ और भी विधियाँ प्रारंभ होती हैं और साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा में भगवान का खूब अभिषेक होकर के उसी को स्नान यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान को गज वेश भी धारण कराया जाता है। अब गज वेश क्या है, यानी भगवान जो हैं गणपति रूप में प्रकट हो जाते हैं, ऐसा देखने में लगता है, पर वास्तव में जो गज वेश है भगवान ने एक भक्त के लिए उन्होंने यह स्वरूप धारण किया था। तो हुआ ऐसा था कि एक बार एक गणपति भट्ट करके, अब उसका नाम ही गणपति भट्ट है, जो भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हुए कर्नाटक के, वो एक बार इच्छा करने गए कि भगवान के हमें दर्शन करने हैं। भगवान जो परम ब्रह्म है, जिनका दर्शन करने से अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही वो दर्शन करने के लिए भगवान के पास गए। लेकिन जब आकर के भगवान का दर्शन लेते हैं, भगवान को देखते हैं, तो उनके मन की इच्छा जो है वो कमज़ोर हो जाती है कि मैं तो सोच रहा था कि भगवान बड़े सुंदर, बड़े बड़े भगवान हैं, बहुत विशाल भगवान दिखेंगे, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि भगवान तो बड़े सिंपल हैं, तो ये भगवान का मैं कैसे दर्शन लूँ। ये केवल और केवल भाव की बात है। अभी हम ऐसी विचार रखेंगे तो ऐसा नहीं कि भगवान हमारे लिए अलग से बनाएंगे, लेकिन अगर हमारे प्रेम होगा, शुद्ध प्रेम होगा, जब हम भगवान के लिए सब कुछ त्याग करके केवल एकमात्र भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो भगवान हमारी भी बात सुनते हैं। तो ऐसे ही जो ये भक्त थे गणपति भट्ट, यह भगवान के पास गए और जो वहाँ के पुजारी थे उनको कहा, हम तो भगवान के ऐसे रूप में दर्शन नहीं करना चाहते, हमको तो गजवेश जैसा कुछ दर्शन लेने की इच्छा थी। तो उन्होंने कहा, आपकी इच्छा है तो आप प्रणाम कीजिए भगवान को, आप प्रणाम करिए, देखिए भगवान चमत्कार करेंगे। और जैसे ही उन्होंने प्रणाम करके वापस उठे और भगवान के दर्शन लिए तो भगवान गज रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए थे। तो इसलिए इस उत्सव में 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला कि भगवान इस उत्सव में खूब नहाते हैं और दूसरा भगवान गज वेश में भी आ जाते हैं। तो ये गज वेश जो है भगवान का, ये बड़ा सुंदर रूप होता है भगवान का। इसमें उनके ऐसे सूंड होते हैं, दांत निकले होते हैं, और ऐसे ही नहीं, केवल बलराम जी को भी यह वेश में वो भी दर्शन देते हैं। तो ये जो गज वेश है भगवान का, यह भी बड़ा सुंदर रूप देखने को मिलता है। जैसे हम नरसिंह रूप में भगवान को शेर के रूप में देखते हैं, शूकर के रूप में देखते हैं, तो वराह के रूप में देखते हैं। तो ऐसे हमने कई अवतार भगवान के देखे हैं, जिसमें से गज वेश भी अवतार है भगवान का। जगन्नाथ जी का एक रूप है और गज का एक रूप है। तो ऐसे भगवान अनंत रूप धारण करने में सक्षम हैं। तो इस प्रकार उन भक्त को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने अपना यह रूप धारण किया है। तो इस गज वेश का रूप दर्शन करके भी भक्त लोग बड़े आनंदित होते हैं, और उस दिन से ही ये प्रथा चली आ रही है कि भगवान को गज वेश धारण कराया जाता है। तो स्नान यात्रा के बाद भगवान का गज वेश रूप भी दर्शन मिलता है भक्तों को। तो इस प्रकार जो भगवान के इस दर्शन करता है या सुनता है,
उन सभी को श्री जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा मैया का कृपा प्राप्त होता है। हम सभी देखते हैं कि भगवान हमेशा या तो लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, या सीताराम लक्ष्मण को हम देखते हैं, या भूदेवी और श्रीदेवी को देखते हैं, या श्रीमती राधा रानी के साथ देखते हैं, लेकिन कभी भगवान अपने भाई और बहन के साथ भी हमें प्राप्त होते हैं। तो यह जो भगवान का एक रूप है जिसमें सुभद्रा महारानी को, सुभद्रा जो उनकी बहन है, उनको विशेष स्पेशल प्रेम दिया है भगवान ने अपनी बहन के रूप में। और क्या प्रेम दिया है कि दोनों भाई आजू बाजू बैठ के बीच में अपनी बहन को बिठा करके और उन बड़े प्रसन्न चित्त से दर्शन देते हैं। तो एक प्रेम भगवान केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल भगवान ने स्त्रियों के साथ विवाह ही किया या प्रेम ही किया। एक स्थान ऐसा भी है जहाँ भगवान अपनी बहन के साथ भी दर्शन देते हैं। तो ये जगन्नाथ जी का इतना सुंदर विग्रह, ये हर मंदिरों, बहुत सारे भारत में अनेकों मंदिर हैं, विशेषकर इस्कॉन मंदिर है, और उन इस्कॉन मंदिरों में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के सुंदर सुंदर विग्रहों के दर्शन मिलेंगे। भक्त लोग बड़े सुंदर उनका श्रृंगार करते हैं, और जगन्नाथ जी खूब भोग खाते हैं, खूब प्रसाद पाते हैं, यानी भोग वो ग्रहण करते हैं और हमें उनका प्रसाद मिलता है। इस प्रसाद को लेकर के सभी भक्तगण बड़े आनंदित होते हैं। तो हमें भी ये स्नान यात्रा महोत्सव मनाना चाहिए और श्री जगन्नाथ जी का कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।